हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट्स हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके एनाटमी, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं विद नोट्स। ओके। अब तक हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज़ चल रही है। वन बाय वन मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे टॉपिक्स वन बाय वन मैं कवर कर रहा हूँ। तो अभी तक हम काफ़ी सारे एनाटॉमी के टॉपिक कवर कर चुके हैं। एनाटॉमी का हमारा अगला टॉपिक है आज। इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Female reproductive system is a complex network of organs and structures responsible for production of eggs, fertilization, pregnancy and the production of female sex hormone। कहने का मतलब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, काफ़ी सारे ऑर्गन्स इसमें मिलते हैं। सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं। वो नेटवर्क किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एग्स। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एग्स, एग्स को प्रोड्यूस करना, ओवा जिसे बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है। प्रेगनेंसी में हेल्प करना एंड द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना किसका काम है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, पूरा सिस्टम है, उसका काम है। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से। इंटरनल के बाद हम बात करेंगे हमारे एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे उनके बारे में। ठीक है। वन बाय वन हम सारे ऑर्गन्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, बट ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है। इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ओवरीज की बात करते हैं। सो ओवरीज क्या है? पेयर्ड ऑर्गन्स हैं, आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ यूट्रस। तो अभी थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो ये हमारा है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार लेयर की। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हमारे क्या है? ये है हमारे ओवरीज। ठीक है। दो ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वन पेयर ऑफ ओवरीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ओके। दिस इज अवर यूट्रस। ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। ये पियर मतलब आड़ू बोलते हैं हिंदी में से, आपने अगर सुना हो तो। ये पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। दिस इज अवर यूट्रस। यूट्रस के फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा ओवरीज क्या है और यूट्रस क्या है। अब बात करते हैं यार यूट्रस के लेयर्स के बारे में। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये अंदर की जो स्ट्रक्चर है ये वाले, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। ठीक है। तो कहीं पे भी अगर मैट्रियम वर्ड जुड़ा हुआ है ना, लिखा हुआ है, तो मैट्रियम का मतलब है कि यूट्रस से रिलेटेड बात हो रही है, और एंडो का मतलब है कि अंदर की तरफ। तो जो अंदर की लेयर है, सबसे इनर लेयर जो है यूट्रस की, उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है। दिस इज अवर मायोमेट्रियम, मतलब मिडल लेयर होगी, प्लस साथ ही साथ काफ़ी मस्कुलर नेचर की होती है। इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इस लेयर में मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है इसका। तो दिस लेयर इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम लेयर। ठीक है। मिडल लेयर भी होती है ये। उसके बाद हम बात करें आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम लेयर। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो लेयर जा रही है ये हमारी पेरीमेट्रियम लेयर है। तो पेरीमेट्रियम लेयर का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, है ना। वो सब इतना डिटेल में हम नहीं जा रहे। ठीक है। बट मैंने आपको रफली बता दिया कि तीन लेयर्स हमारी प्रेजेंट हैं। यूट्रस की तीन लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इनर मोस्ट सबसे एंडोमेट्रियम, मिडल वाली मायोमेट्रियम, सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम। ओके। सो ये हमारे यूट्रस के लेयर्स की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं ज़रा यूट्रस के कुछ उसके बारे में, क्या कहते हैं, पार्ट्स के बारे में। तो यूट्रस का सबसे ऊपर का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं यूटेराइन फंडस। यहाँ पर लिखा हुआ है यूटेराइन फंडस। ये जो बीच की कैविटी प्रेजेंट होती है, बीच का जो खालीपन प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं, जो खाली जगह प्रेजेंट होती है उस खाली जगह को हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी।
उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये जो है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्विक्स, इसे हम सर्विक्स कहते हैं। यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, ये जो रास्ता जा रहा है इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। एंड यहाँ पर ये जो स्पेस है और नीचे की तरफ जो जा रहा है स्पेस, ये हमारा क्या कहलाता है, वेजाइना। फीमेल की जो वेजाइना होती है वो ये वाला स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं यार ज़रा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड एक एक फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है दोनों ओवरी के पास, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है वो मैं बताता हूँ। फैलोपियन ट्यूब का काम बेसिकली ये होता है कि जो भी ओवम प्रोड्यूस होता है, ओवम कहाँ प्रोड्यूस होगा, ओवम प्रोड्यूस होगा ओवरी के अंदर। यहाँ ओवम प्रोड्यूस होगा, ओवम प्रोड्यूस होकर कहाँ जाएगा, इसके पास। अब ये जो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये इनका नाम होता है फिम्ब्रे, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, ये जो कैविटी आती है फिम्ब्रे के बाद, इसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है, जो कैविटी आती है, उसे हम बोलते हैं एम्पुला। और उसके बाद की जो ये ट्यूब है यहाँ से यहाँ तक की, इसे हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। तो एम्पुला, इस्थमस, इनफंडिबुलम, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं, तीनों मिलके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया। ओवरी से ओवम प्रोड्यूस होता है, फिम्ब्रे उसे कलेक्ट करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद इनफंडिबुलम में जाता है ओवम, ओवम फिर एम्पुला में जाता है, फिर यहाँ पे इसका इस्थमस में जाता है और वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये स्ट्रक्चर था फैलोपियन ट्यूब का। अलग अलग पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने का टाइम आ गया। ओके, अब थोड़ा थ्योरी की बात कर लेते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया। तो ओवरीज क्या है, पेयर्ड ऑर्गन्स है, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ यूट्रस, दोनों साइड, यूट्रस के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। क्या काम होता है, प्रोड्यूस करता है एग्स को, एग्स को हम ओवा भी बोलते हैं, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। तो इसके दो काम होते हैं, पहला तो एग प्रोड्यूस करना, दूसरा काम होता है फीमेल के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना। फीमेल के सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको इससे पहले करा दिया है, तो आप अब कमेंट में मुझे बताएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन से होते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन मैंने आपको बताया क्या क्या है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से थे वो आप कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ओवरीज मैंने बता दिया क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ओविडक्ट, इसका काम क्या है, ट्यूब्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम ईच ओवरी टू द यूट्रस। तो ये क्या करती है, ये जो ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब, ये क्या करती है, ओवरी से कनेक्ट करती है यूट्रस को, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है ये। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यहीं पर होता है हमारे उसमें फैलोपियन ट्यूब में, वेयर द एग मीट्स द स्पर्म, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं यूट्रस क्या होता है। यूट्रस को हम वोम्ब भी बोलते हैं। वोम्ब क्यों बोलते हैं, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके यूट्रस को हम वोम्ब बोलते हैं, ओके। सो व्हाट इज यूट्रस, यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है वेयर फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स एंड डेवलप इनटू अ फीटस। तो जहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, एग का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म के साथ मिलके, तो वो क्या बनता है, एक जायगोट बनता है, उसके बाद एक फीटस बनता है, एक बच्चा बनता है उसका, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो यूट्रस का काम क्या है, मस्कुलर ऑर्गन तो है ही, साथ ही साथ इम्प्लांट करता है। इम्प्लांट मतलब कि अपने अंदर चिपका के रखता है यूट्रस, यूट्रस के अंदर फिर जो है बच्चा ग्रो होता है, फीटस ग्रो होता है। तो प्रेगनेंसी में हेल्प कर रहा है बेसिकली, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ फंडस। फंडस क्या था, उसका अपर का पार्ट था, मैंने दिखाया था यूट्राइन फंडस। बीच में बॉडी होता है जो मेन पोर्शन होता है, और लोअर पोर्शन कौन सा होता है, सर्विक्स, ठीक है। एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ। ये हमारा यूट्राइन फंडस है ना, ये लिखा हुआ है ऊपर यूट्राइन फंडस। ये हमारा बॉडी होता है और ये वाला हमारा सर्विक्स वाला पार्ट होता है, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है सर्विक्स, ठीक है। तो ये हमारा यूट्रस का स्ट्रक्चर था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर्विक्स। सो व्हाट इज सर्विक्स, सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट कनेक्ट्स टू द वेजाइना, जो वेजाइना से कनेक्ट करता है, लोअर पार्ट होता है यूट्रस का। कंटेन्स अ कैनाल दैट अलाउज द पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड सर्व एज अ पैसेज फ्रॉम स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स। कहने का मतलब ये है कि जब भी इंटरकोर्स होता है या जब भी दो मेल और फीमेल के बीच में जब कोई भी इंटरकोर्स होता है, सेक्स होता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल के पीनिस से इजैकुलेट होकर फीमेल की वेजाइना में आते हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ से
आगे की तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर आकर, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो बेसिकली सर्विक्स का काम क्या है, एक कैनाल है जो अलाउ करती है मेंस्ट्रुअल फ्लो को। तो जो भी यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन जब होती है तो उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है फीमेल में, तो वो जो ब्लीडिंग का ब्लड जो जाता है वो भी सर्विक्स के थ्रू जाता है, आउट होता है बॉडी से, ठीक है। दूसरी चीज़, स्पर्म जो आता है मेल से इंटरकोर्स का टाइम, वो भी सर्विक्स के थ्रू आता है। अब बात करते हैं वेजाइना। वेजाइना भी एक इंटरनल ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द सर्विक्स टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उससे कनेक्ट करता है वेजाइना, ठीक है। तो वेजाइना क्या करता है, वेजाइना ऊपर की तरफ सर्विक्स से कनेक्ट है और नीचे की तरफ क्या है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनसे कनेक्ट करता है। फंक्शन क्या है इसका, बर्थ कैनाल की तरह काम करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो जब भी बच्चा पैदा होता है तो बच्चा इसके थ्रू पैदा होता है, इस कैनाल के थ्रू पैदा होता है। तो वेजाइना क्या है, एक बर्थ कैनाल की तरह एक्ट करता है। एंड पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, है ना, साथ ही साथ जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो ब्लीडिंग होती है, वो भी वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू ही बाहर आती है। तो ये हमारा था इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। इन्हें हम वल्वा भी कहते हैं। वल्वा मतलब कोई भी आपसे पूछे वल्वा क्या होता है, तो वो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑर्गन क्या है, लेबिया मेजोरा की हम बात करेंगे। तो मैं आपको एक बार डायग्राम ही दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लिटोरिस होता है, क्लिटोरिस अभी बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ये वाली वेजाइनल ओपनिंग है। यहाँ पर यूरेथ्रा होता है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है फीमेल की बॉडी में। ये एनस होता है जहाँ से फीकल मटेरियल पास होता है। और एनस और वेजाइनल ओपनिंग के बीच का जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, पेरिनियम, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं पेरिनियम। अब लेबिया माइनोरा क्या होता है, लेबिया माइनोरा, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ये लेबिया माइनोरा होता है, और यहाँ पर ये जो है ये लेबिया मेजोरा होता है, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होता है अभी आगे समझाते हैं। ओके, सो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में सबसे पहला लेबिया मेजोरा, आउटर फोल्ड्स ऑफ स्किन सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग। कहने का मतलब ये है कि स्किन के जो फोल्ड्स होते हैं, काफ़ी मतलब फोल्ड बने होते हैं स्किन के, जो सराउंड करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को, वेजाइना के ओपनिंग को सराउंड करेंगे, प्रोटेक्ट करते हैं और इनक्लोज करते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो भी एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर कौन करता है, लेबिया मेजोरा कवर करता है, ठीक है। फोल्ड में होते हैं, काफ़ी स्किन की फोल्डिंग्स बनी होती हैं जो कि कवर बाहर की तरफ, जो कि कवर करती हैं फीमेल की वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लेबिया माइनोरा क्या होता है। लेबिया माइनोरा इनर फोल्ड होते हैं, है ना, वो भी स्किन के ही बने होते हैं, लेकिन ये इनर अंदर की तरफ होते हैं। इनर फोल्ड्स लोकेटेड विद इन द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। सराउंड द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइना, इनका भी काम होता है यूरेथ्रा और वेजाइना की कवरिंग को सराउंड करना। तो ये लेबिया माइनोरा था, स्मॉल फोल्ड्स थे, ये थोड़े बड़े फोल्ड्स हैं, दिस इज लेबिया मेजोरा। अब बात करते हैं क्लिटोरिस। मैंने बताया था यहाँ पर एक क्लिटोरिस नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है काफ़ी। इसका काम क्या होता है, स्मॉल सेंसिटिव ऑर्गन लोकेटेड एट द एंटीरियर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। कहने का मतलब है कि जो भी लेबिया माइनोरा होता है ना, उसका जो भी लेबिया माइनोरा जो है, यहाँ पर लेबिया माइनोरा के ऊपर की तरफ का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ये हमारा लेबिया माइनोरा था, लेबिया माइनोरा के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ये हमारा होता है क्लिटोरिस, तो ऊपर की तरफ होता है, एंटीरियर पार्ट पे होता है, एंटीरियर जंक्शन पे होता है। कंटेन्स इरेक्टाइल टिश्यू एंड इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल अराउजल। कहने का मतलब ये है कि जब भी सेक्सुअल अराउजल होता है या सेक्सुअल एक्टिविटी होती है फीमेल की बॉडी में, तो ये इरेक्ट हो जाता है, इरेक्टाइल ऑर्गन है ये, ठीक है। और ये जो है मतलब सेक्सुअल अराउजल में हेल्प करता है। तो सेक्सुअल अराउजल मतलब कि जो सेक्सुअल फीलिंग होती है जब भी फीमेल इंटरकोर्स होता है, तो क्लिटोरिस उस फीलिंग को मतलब वो करता है, इंड्यूस करता है ना, स्टार्ट करता है, और तब जो है वो सेक्सुअल अराउजल फील होता है फीमेल की बॉडी में। तो ये हमारा क्लिटोरिस हो गया। उसके बाद हम बात करें बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो बार्थोलिन्स ग्लैंड क्या होते हैं, जो वेजाइना होता है, वेजाइना के ओपनिंग के, ये सपोज करो वेजाइना की ओपनिंग है,
तो यहाँ पर साइड में है ना, ऑन ईदर साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, दोनों साइड पे बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? प्रोड्यूस करना ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड ड्यूरिंग द सेक्सुअल अराउजल। तो ये ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड जो है उसको प्रोड्यूस करता है, मतलब कि एक तरह का ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, जिससे कि जो है फ्रिक्शन कम हो सेक्सुअल अराउजल के टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं यार ब्रेस्ट की। तो ब्रेस्ट के बारे में मैंने देखो ज़्यादा मैंने इसमें डिटेल में नहीं लिखा है, मैंने काफ़ी शॉर्टली ये कवर किया, बट ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जब भी आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे। ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। मैंने ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बताया है, बट ये नोट्स अगर आप कर लेते हो तो क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं। तो ब्रेस्ट के बारे में बताते हैं। जो फीमेल के ब्रेस्ट होते हैं कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट, वो टिश्यू और फैट से बने होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो ब्रेस्ट भी क्या है? एक फीमेल का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो आई होप आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देखो अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो आई विल सजेस्ट कि ये नोट्स आप परचेज़ कर लो। अगर आप नोट्स बना सकते हो वीडियो पॉज करके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये नोट्स जो है मैंने बनाए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे पॉइंट्स इसमें जो भी लिखे हैं मैंने शॉर्टली कवर किया है, बट इसका अगर आप बार बार रिवीजन करते हो तो आप इजीली एग्ज़ाम से पहले सारा जो है पेपर एक बार रिवाइज कर सकते हो और अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप मुझे मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स मैंने आपको समझाए इसमें वीडियो में। और अब आगे हम बात करेंगे स्टमक, अगले वीडियो में स्टमक की जो एनाटमी है, स्टमक की एनाटमी हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।